हाय, मैं बेलस कॉनली हूँ। जीवन में हम सब अनिश्चितता देखते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक समस्या हो, रिश्ते में दरार हो, स्वास्थ्य समस्या हो या फिर आपके उद्देश्य को जानने की बात हो। एक बात तो पक्की है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, वो आपको चाहते हैं, पर चाहे आप किसी भी सामना क्यों न कर रहे हो, उसके पास उसका जवाब है। नमस्कार, मुझे उम्मीद है कि आप किसी अच्छी चीज के लिए तैयार हैं। पिछले हफ्ते या पिछले बार अगर आप मेरे पिछले संदेश में शामिल हुए थे तो आपको पता होगा कि हमने उन बातों पर एक छोटी सी श्रृंखला शुरू की थी जिन्हें परमेश्वर चाहते हैं कि हम ऊंचा उठाए। उस आखिरी संदेश में हमने जिस पहली बात पर बात की थी वह परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपनी आवाज ऊंचा उठाए। वे चाहते हैं कि हम आराधना और गीत में अपनी आवाज ऊंचा उठाए। हमने इस विषय पर कई वचनों का अध्ययन किया। वे चाहते हैं कि हम प्रार्थना में अपनी आवाज ऊंचा उठाएं। जब शिष्यों को धमकाया गया तो उन्होंने अपनी आवाज उठाकर प्रभु से प्रार्थना की। तीसरी चीज जो प्रभु चाहते हैं कि हम गवाही में या सुसमाचार प्रचार में अपनी आवाज ऊंचा उठाए। वे चाहते हैं कि हम दूसरों के साथ सुसमाचार बांटे। रोमियो 10 में लिखा है, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्यों ले, और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों विश्वास करे, और प्रचारक बिना क्यों सुने, और यदि भेजे न जाए तो क्यों प्रचार करे। जैसे लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। अगर लोगों ने यीशु के बारे में कभी सुना भी नहीं तो वे उन्हें पुकार भी नहीं सकते। तो कोई कहेगा, अच्छा ये तो प्रचारक का काम है। एक मिनट, ये सिर्फ प्रचारक का काम नहीं है, यह हर एक विश्वासी का काम है। हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि दुनिया हमारी कलीसिया के दरवाजों पर आएगी। हमें सुसमाचार को वहां ले जाना होगा जहां उनकी जरूरत है। यीशु ने वह दृष्टांत सुनाया जहां एक व्यक्ति ने कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जाकर लोगों को बरबस ले ही ताकि मेरा घर भर जाए। हमें सड़कों पर और बाड़ों पर जाना होगा। दरअसल अगर आप इसके बारे में सोचे तो एक स्वस्थ भेड़ ही दूसरी भेड़ पैदा कर सकती है। केवल स्वस्थ भेड़ ही भेड़ पैदा करते। अब चरवाहा उनकी देखभाल करता है, संभालता है, खाना खिलाता है, मार्गदर्शन करता है, सुनिश्चित करता है कि उन्हें पानी मिलता रहे, पर भेड़े ही भेड़ें पैदा करते। अगर आप दूसरी भेड़ें पैदा नहीं कर रहे तो आपके जीवन में आत्मिक स्वास्थ्य का अभाव है। यानी हर विश्वासी की बुलाहट है कि वह पूरी दुनिया में जाए और सुसमाचार का प्रचार करे। और प्रचार करने का मतलब है बांटना, अपनी कहानी बताना कि यीशु ने आपके लिए क्या किया। यह बांटना कि उद्धार के बारे में बाइबल क्या कहते हैं। आपके दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिन तक अगर आप नहीं पहुंचे हैं तो वे वंचित रह जाएंगे। मुझे गदरा के पागल आदमी की कहानी बहुत ही पसंद है, जहां यीशु ने उसके अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकाला था। वो ठीक हो गया, होश में था, कपड़े पहना था, यीशु के चरणों में बैठा था, यीशु के साथ वो जाना चाहता था। यीशु ने कहा कि नहीं, अपने दोस्तों के पास घर जा, अपने परिवार और जान पहचान वालों के पास जा, अपने परिचितों के पास जा, बता कि प्रभु ने तुझ पर कैसे दया की है और कैसे उसने तेरे लिए महान कार्य किए हैं। सबसे पहले हमें अपने परिवार के पास जाना चाहिए और बताना चाहिए कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया है। तो हमें स्तुति और आराधना में अपनी आवाज ऊपर उठाना चाहिए, हमें प्रार्थना में आवाज ऊपर उठाना चाहिए, हमें गवाही और सुसमाचार प्रचार में अपनी आवाज ऊपर उठाना चाहिए। अगली बात जो प्रभु अपने वचन हमसे ऊपर उठा के लिए कहते हैं, क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपना सिर हिला रहे हैं? हाँ ठीक है, मैं समझ गया। वे चाहते हैं कि हम अपने प्राण उनकी ओर उठाएं। वे चाहते हैं कि हम अपने प्राण उनकी ओर उठाएं। कुछ ही क्षणों में मैं इसका अर्थ बताऊंगा, लेकिन मैं कुछ आयात पढ़ना चाहूंगा। भजन संहिता 25 से शुरू करना चाहूंगा। आयात 1-2 पढ़ूंगा, फिर मैं भजन संहिता 143, 3, 4, 8 से पढ़ना चाहूंगा। तो सबसे पहले भजन संहिता 25:1-2 इसमें लिखा है, हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूं। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मुझे लज्जित होने न दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने न पाए। तो संदर्भ यह है कि उसके शत्रु उसके विरुद्ध आ रहे थे। ये दाऊद का भजन है। शत्रु उसके विरुद्ध आ रहे थे, उस पर किसी न किसी रूप में आक्रमण हो रहा है, चाहे वह मौखिक आक्रमणों के कारण आत्मिक रूप से बोझिल महसूस कर रहा हो या शारीरिक शत्रु के कारण हो। उसने कहा, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने न पाए। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित न होने दो। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूं। दाऊद ने जो प्रत्यक्ष रूप से किया वह था अपने प्राण को परमेश्वर की ओर उठाना। आगे के आयात यहां दिए गए हैं।
उस अगले भजन संहिता का आया 3 जिसका मैंने उल्लेख किया, मुझे लगता है कि भजन संहिता 143:3-4, शत्रु तो तेरे प्राण का गाहक हुआ, उसने मुझे चूर करके मिट्टी में मिलाया और मुझे बहुत दिन के मरे हूं के समान अंधेरे स्थान में डाल दिया। मेरी आत्मा भीतर से व्याकुल हो रही है, मेरा मन विकल है। यह उन लोगों को वर्णित करता है जो अभी मेरी बात सुन रहे हैं। शत्रु ने आपकी प्राण को सताया है, उसने आपके जीवन को कुचला है। आप अंधकार में रहते हैं, आप अंदर से मृत महसूस करते हैं। वह कहता है कि मेरी आत्मा भीतर से व्याकुल हो रही है, मेरा मन विकल है। और अब देखिए, शैतान सीधे आपकी आत्मा तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन वो आपके प्राण और मन तक पहुंच सकता है। हम इसका अर्थ बताते हैं। इसलिए वह किसी व्यक्ति के प्राण को व्याकुल करने के लिए उसे सताने और दबाने की कोशिश करता है। दोस्तों, आपकी आत्मा और आपका हृदय से ही जीवन के सभी मामले प्रवाहित होते हैं। नीति वचन की पुस्तक का तो यही तो कथन है। मामला शब्द का शाब्दिक अर्थ है सीमाएं या बाड़े। हम जिन सीमाओं में रहते हैं, प्रभु का अनुभव जिस सीमा तक हम करते हैं, वह प्रभु के साथ हमारे आंतरिक संबंध से प्रवाहित होती है। ये प्रभु से हमें जो मिला और हम आंतरिक रूप से जो है उससे प्रवाहित होती है। एक व्यक्ति के हृदय से ही उसके जीवन के मामले या सीमाएं प्रवाहित होती है। वह अपने जीवन में जो अनुभव करता है वह इस बात पर निर्भर करता है कि उसके हृदय में क्या चल रहा है। अगर आपका हृदय बोझिल है तो दोस्तों, विश्वास हृदय से आता है। पतरस ने हृदय के छिपे हुए मनुष्य के बारे में बात की। बाइबल विश्वास की आत्मा होने की बात करती है। आपकी आत्मा आपके हृदय की बात करती है। अगर आपका हृदय बोझिल है तो विश्वास काम नहीं करेगा। तो वह आगे कहता है कि शत्रु तो मेरे प्राण का गाहक हुआ है, मेरी आत्मा भीतर से व्याकुल हो रही है, मेरा मन विकल है। फिर वह भजन संहिता 143:8 में आगे कहता है, प्रातः काल को अपनी करुणा की बात मुझे सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग पर मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूं। जब भजनकार दाऊद बोझिल महसूस कर रहा था, जब उसके शत्रु उस पर विजय पाने की कोशिश कर रहे थे, जब वह जीवन में कुचला हुआ महसूस कर रहा था, जब उसे लगा कि वह अंधकार में, तो उसने कहा, हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूं। इसका अर्थ है अपने जीवन को प्रभु के प्रति समर्पित करना। निश्चित रूप से हम इसे समझते हैं। कभी कभी वचन में पाया जाने वाला शब्द प्राण आपके जीवन की समग्रता का प्रतिनिधित्व करता है, और यह यहाँ बिल्कुल सटीक बैठता है। खासकर जब हम वचन का अध्ययन करते हैं, जब हम प्राण के बारे में अध्ययन करते हैं, तो आत्मा और प्राण में अंतर होता है। आत्मा हमारा वह अंश है जो मसीह को स्वीकारने पर नया जन्म प्राप्त करता है। हमारा आत्मिक मनुष्य नया जीवन प्राप्त करता है। यीशु ने कहा, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। पौलुस ने थिस्सलुनीकियों को लिखा, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। आत्मा, प्राण और देह। आपकी आत्मा आपका वह अंश है जो नया जन्म प्राप्त करता है और अनंत जीवन प्राप्त करता है, जबकि आपका प्राण, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है आपका देह क्या है। आप जानते हैं कि वह क्या है। यही वह घर है जिसमें आप रहते हैं। जब आप इस सांसारिक जीवन से गुजरते हैं तो यही आपका भौतिक निवास। लेकिन आपका प्राण, जैसे कि हम वचन का अध्ययन करते हैं, खासकर नए नियम में, मन, इच्छाओं और भावनाओं से बना है। अपने सबसे बुनियादी रूप में प्राण इन्हीं से बना है, मन, इच्छाएं और भावनाएं। जब दाऊद ने कहा, हे परमेश्वर, मैं अपना मन तेरी ओर उठाता हूं, मैं अपना मन तेरे सामने रखूंगा और प्रस्तुत करूंगा। मैं तेरे वचन और तेरे मार्गों को स्वीकार करता हूं और मैं अपनी समझ का सहारा नहीं लूंगा। बाइबल कहते हैं, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। कभी कभी हमें बस अपने मन को ऊपर उठाने की जरूरत होती है। हे परमेश्वर, आपके विचार मेरे विचार नहीं है। जैसे कि यशायाह ने कहा था, तेरे मार्ग मेरे मार्ग नहीं है, तेरे विचार मेरे विचारों से ऊंचे हैं, तेरे मार्ग मेरे मार्गों से ऊंचे हैं। मैं इसे स्वीकार करता हूं और मैं अपनी समझ का सहारा नहीं लूंगा। मैं आपके वचन को अपना अंतिम अधिकार मानता हूं। मैं अपने मन को तब भी, जब मुझे समझ न आए, आपके वचन के अधिकार के अधीन करूंगा। मैं अपनी आत्मा को आपकी ओर उठाने जा रहा हूं। भले ही दुनिया के सबसे बड़े दार्शनिक और वैज्ञानिक कहें कि नहीं, ये सच नहीं है, बाइबल चाहे जो भी कहे, सच तो कुछ और है। नहीं, परमेश्वर का वचन सत्य है, और चाहे आप उस पर विश्वास करें या न करें, अंततः यह सिद्ध हो ही जाएगा। परमेश्वर को ही सत्य रहने दे, हर इंसान को झूठा बना रहने दे। दोस्तों, सृष्टिकर्ता का वचन ही हमारा अंतिम अधिकार होना चाहिए। और मैं अपना मन
उन्हीं के अधीन करने जा रहा हूं। अगर परमेश्वर मुझसे कहते हैं दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर और उमड़ता हुआ तुम्हारे गोद में डाला जाएगा, मैं उस पर विश्वास करूंगा। वैसे इस आयत का संदर्भ क्षमा और प्रेम दिखाने से ये निश्चित रूप से अन्य बातों पर भी लागू तो होता है, पर स्वाभाविक रूप से मैं सोचता हूं कि नहीं, मैं दूंगा, और अगर मैं दूंगा तो मेरे पास कम हो जाएगा। लेकिन प्रभु कहते हैं नहीं, तुम्हें कई गुना बढ़कर वापस मिलेगा। अगर परमेश्वर कहते हैं कि अपनी सारी कमाई का पहला हिस्सा प्रभु को समर्पित करो और मेरे खलिहान भरपूर मात्रा में भर जाएंगे, मेरे कुंडों में नई दाखरस फूट पड़ेगी और वह मेरे लिए अतिरिक्त दाखरस लाएगा, तो स्वाभाविक रूप से मैं सोचता हूं नहीं, अगर मैं पहला हिस्सा दे दूंगा तो मुझे नहीं पता कि पूरा महीना कैसे चलेगा। अब शायद अपने सारे बिल खर्चे और अपनी मनचाही चीजें निपटाने के बाद अगर मेरे पास कुछ बचता है तो मैं उसे परमेश्वर को दे दूं। लेकिन प्रभु कहते हैं नहीं, अपनी कमाई का पहला हिस्सा मुझे समर्पित करो और मैं देखूंगा कि तुम धन्य रहे। मुझे यह बात समझ में नहीं आती। ऐसा लगता है कि अगर मैं अपना सब कुछ दे दूं, भले ही मैं उसे कलीसिया को दे दूं, तो मेरे पास कम ही बचेगा। परमेश्वर, मैं आप पर भरोसा रखूंगा। वचन कहता है कि बुराई पर अच्छाई से विजय पाओ। अपने स्वाभाविक मन से मैं सोचता हूं नहीं, मुझसे बदला लिया जा रहा है, अब बदला चुकाने का समय आ गया है। नहीं, लेकिन प्रभु कहते हैं कि बुराई पर अच्छाई से विजय पाओ, और आगे भी यही कहता है मैं अपने मन को आपकी ओर उठाता हूं, अपने मन को ऊपर उठाऊंगा और उसे आपके वचन के अधीन करूंगा। हम कई अलग अलग विषयों पर बात कर सकते हैं, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। यह हमारी इच्छा के बारे में भी बताता है। जब भजनकार ने कहा कि हे प्रभु, मैं अपना मन आपकी ओर उठाता हूं, मैं चाहता हूं कि आपकी इच्छा मेरी इच्छा हो, मैं अपने रास्ते पर नहीं चलना चाहता, यह अपनी मनमानी नहीं करना चाहता। मुझे अपनी योजनाएं दिखाएं और मेरे पैरों को उस मार्ग पर चलने में मदद करें जो आपने मेरे लिए निर्धारित किया है। यही हमारा मन परमेश्वर की ओर उठाना होता है। हे परमेश्वर, मैं अपना जीवन आपको समर्पित करता हूँ। शायद मैं उस दिशा में न जाऊं जहां मैं जाना चाहता हूं, पर आप ही की इच्छा पूरी हो, मेरी इच्छा नहीं। मैं अपनी आत्मा को आपकी ओर उठाता हूं। प्रभु, जगत की उत्पत्ति से पहले आपने कुछ मार्ग निर्धारित किए जिन पर मैं चलता हूं। मैं आपकी कविता हूं। जैसे कि प्रेरित पौलुस ने इफिसियों से कहा, परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले हमारे लिए भले कामों को चुना है। मैं यही करना चाहता हूं। हे परमेश्वर, अपने जीवन का चुनाव मैं खुद नहीं करूंगा। मेरी इच्छा यह करने की है कि मैं ये और वो यह करूंगा। अब हे परमेश्वर, आप इसे आशीष दे। नहीं, मैं परमेश्वर की प्रतीक्षा करूंगा। मैं कहूंगा, हे परमेश्वर, आप मुझे जहां देखना चाहते हैं, आप जो मुझसे चाहते हैं कि मैं अपने जीवन में करूं, सब आपकी इच्छा है। मेरी इच्छा है आपकी है, मेरी इच्छा आपकी इच्छा में समा जाए। दरअसल प्रेरित पौलुस ने स्वयं को दास कहा था। यदि आप नए नियम में इसे खोजे तो ये शब्द वस्तुतः रोमी साम्राज्य के सबसे निचले स्तर गुलाम के लिए होता था। वस्तुतः ये शब्द जहाज के गुलामों के लिए होता था। यह उस व्यक्ति की तरह जो जहाज के नीचे जंजीरों से बंधा होता है और यह नाव खेता था। यह वह व्यक्ति है जिसकी इच्छा पूरी तरह से किसी और के द्वारा नियंत्रित थी। दोस्तों, यीशु मेरे प्रभु और मेरे उद्धार करता, लेकिन मैं उनका बंधक दास हूं। प्रभु, आप कहते हैं जाओ, मैं जाऊंगा। आप कहते हैं बोलो, मैं बोलूंगा। आप कहते हैं दे दो, मैं दे दूंगा। आपकी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं। यह हमारे प्राण को परमेश्वर की ओर उठाना है। तो अपने मन को प्रभु की ओर उठाने का अर्थ है अपनी भावनाओं को ऊंचा उठाना। प्रभु, मैं अपनी भावनाओं को आपके सामने रखता हूं। अपनी खुशियों के साथ आपके पास आऊंगा, अपनी निराशाओं के साथ आपके पास आऊंगा, उन चीजों के साथ आपके पास आऊंगा जो मुझे दुखी करती है। मैं उन चीजों के साथ आपके पास आऊंगा जो मुझे खुश करते हैं। अपने इनामों के साथ साथ अपने जख्मों को भी उनके सामने रखूंगा जो मुझे बिना शर्त और नित्य प्रेम करते हैं। संक्षेप में, प्रभु, मैं पूरी तरह से समर्पित हूं। मैं सिर्फ तभी आपसे विनती नहीं करूंगा जब मैं मुसीबत में होता हूं और सिर्फ जब तूफान थम जाए तो गायब हो जाऊं। सांसारिक कठिनाइयों और खतरों में आप मेरे लिए उद्धारकर्ता से भी बढ़कर है। आप परमेश्वर है और आप मेरी आत्मा की संपूर्ण भक्ति के पात्र है। मैं पूरी तरह से समर्पित हूं। दोस्तों, मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा रहस्य है। यीशु के साथ यह जीवन किसी और तरीके से काम नहीं करता। वे सब कुछ चाहते हैं, बदले में वे हमें सब कुछ दे देते हैं। सब कुछ। वे आपका प्राण चाहते हैं, आपका प्राण चाहते हैं, आपका मन चाहते हैं, आपकी इच्छाओं को चाहते हैं, आपकी भावनाओं को चाहते हैं। पूरी तरह से समर्पित हमें अपनी आत्मा को परमेश्वर के सामने रखना होगा। सिर्फ मुसीबत के समय में ही नहीं, बल्कि हर समय हमें अपना जीवन पूरी तरह से प्रभु के सामने समर्पित करना होगा।
और मैं तीसरी बात पर आना चाहूंगा जिसके लिए वचन हमें प्रभु के सामने रखने के लिए कहता है, और वह है हमारे हाथ। हमें अपने हाथ परमेश्वर के सामने रखना चाहिए। अब दोस्तों, ये पेंटेकोस्टल व्यवहार नहीं है, ये बाइबल आधारित मसीह अनुयायी का व्यवहार है। वचन 3 बुनियादी मौकों पर परमेश्वर के सामने हाथ रखने की बात करता है। सबसे पहले हमें स्तुति में अपने हाथ उनकी ओर उठाना है, और मैं आपको भजन संहिता 63:3 पढ़कर सुनाता हूँ। और वैसे मुझे नहीं पता कि आप ये जानते हैं या नहीं, लेकिन भजन संहिता की पुस्तक प्रारंभिक कलीसिया की गीत पुस्तक थी। यह उनका भजन संग्रह था। ये वे चीज है जो वे गाते थे और जो वे करते थे। दिलचस्प बात यह है कि प्रारंभिक कलीसिया पूरी तरह से यहूदी थी। 10 साल बाद जब पतरस कुरनेलियुस के घर गया, तब उन्हें यह समझ में आया कि अन्य जाति संसार को पहले यहूदी धर्म अपनाए बिना, खतना करवाए बिना और यहूदी बने बिना उद्धार पा सकते हैं। उन्होंने सोचा कि यीशु प्रभु और उद्धार करता है, लेकिन मसीह में आने का एकमात्र मार्ग यहूदी धर्म के द्वारा ही है। इसलिए यहूदी धर्म के द्वारा और फिर मसीह के द्वारा जो अंतिम द्वार है। लेकिन उन्होंने पाया कि अन्य जाति संसार के लिए केवल मसीह पर विश्वास के द्वारा ही उद्धार पाया जा सकता है। लेकिन सोचे, यहूदी कलीसिया, ये सभी नए विश्वासी और सभी यहूदी थे जिन्होंने अपना जीवन यीशु को समर्पित किया। उनकी आराधना गीत पुस्तक भजन संहिता की पुस्तक थी, और वे इसे समझते थे। कम से कम हमारी अंग्रेजी बाइबल में स्तुति शब्द के रूप में अनुवाद 7 अलग अलग इब्रानी शब्द है। उनमें से प्रत्येक शब्द का अर्थ थोड़ा अलग है। वे उनमें से प्रत्येक को समझते थे। इनमें से कुछ शब्द जब इस्तेमाल किए जाते थे तो मौखिक प्रशंसा के साथ साथ शारीरिक क्रिया को भी दर्शाते थे, या वे हृदय की स्थिति को दर्शाते थे, और यहूदी इन बातों को समझते थे। तो चलिए मैं आपको भजन संहिता 63 से पढ़कर सुनाता हूं, जो आयात 3-4 से शुरू होता है। क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूं, उनको धन्य कहता हूं। भजनकार ने कहा, मैं आराधना के रूप में तेरे नाम से अपने हाथ उठाऊंगा। मैं अपने हाथ उठाऊंगा। मैंने उन 7 अलग अलग इब्रानी शब्दों का उल्लेख किया था जिनका अनुवाद स्तुति के रूप में किया गया है। भजन संहिता की पुस्तक पूरे वचन और पूरे पुराने नियम में स्तुति के रूप में अनुवादित सबसे आम इब्रानी शब्दों में से एक शब्द यादा है। यह वास्तव में इब्रानी भाषा का एक मिश्रित शब्द है। याद पहला शब्द है। यह हाथ के लिए इब्रानी शब्द है। दूसरा यहोवा का संक्षिप्त रूप है। इसका शाब्दिक अर्थ है परमेश्वर की ओर हाथ। जब वे कहते थे प्रभु की स्तुति करो, तो यह यादा शब्द होता था। वे प्रभु की स्तुति करते थे और वे आराधना और स्तुति में अपने हाथ परमेश्वर की ओर उठाते थे। यह आराधना का प्रतीक था और यह कृतज्ञता का प्रतीक था। और भजन संहिता 134:2 कहता है, अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। दोस्तों, ये बिल्कुल उचित है, पूरी तरह से बाइबल के अनुसार है कि हम कलीसिया में अपने हाथ ऊपर उठाएं। और मैं पवित्र स्थान में अपने हाथ ऊपर उठाऊंगा तो परमेश्वर के प्रति समर्पण का प्रतीक है, उनकी आराधना का प्रतीक है, उनके प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। मैं पवित्र स्थान में अपने हाथ ऊपर उठाऊंगा। विलाप गीत 3:41 कहता है, हम स्वर्ग में वास करने वाले परमेश्वर की ओर मन लगाए और हाथ फैलाएं और कहें। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे, अच्छा मैं अपना हृदय प्रभु की ओर उठाता हूं। बाइबल कहते हैं हम अपने हृदय और अपने हाथ स्वर्ग में परमेश्वर की ओर उठाएंगे। आप में से कुछ लोगों ने यह कभी नहीं किया होगा। आपको ये करना होगा, अपने हाथ प्रभु की ओर उठाने होंगे। कुछ लोग कलीसिया में ये कभी नहीं करते, कम से कम अब तक तो नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि चीजें बदलेगी क्योंकि आपने अपने प्राण प्रभु की ओर उठाया है। और इसका मतलब है कि आप उनके वचन के प्रति समर्पित है। हाँ, आप पूरी तरह से। समस्या यह है कि कुछ लोग परमेश्वर के प्रति जागरूक होने से कहीं ज्यादा आत्म जागरूक होते हैं। वे सोचते हैं, अच्छा मैं अपने हाथ नहीं उठाऊंगा, सब मुझे देख रहे हैं। नहीं, वे नहीं देख रहे। और अगर वे देख रहे हैं तो क्या? आप दिखावा करने के लिए तो ये नहीं कर रहे हैं, आप प्रभु की आराधना करने के लिए कर रहे हैं। और वचन में इसकी आज्ञा है, हमें परमेश्वर की आराधना और स्तुति में अपने हाथ उठाने चाहिए। और अगर कोई और देख रहा है तो क्या हुआ? यह कुछ ऐसा है जो मैं मेरे और परमेश्वर के बीच कर रहा हूं। अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं यही करूंगा क्योंकि वचन इसका उदाहरण देता है। यह आराधना में यह करने की आज्ञा देता है। अपने हाथ उठाने और परमेश्वर की ओर अपने हाथ उठाने के लिए कहे जाने का दूसरा कारण है, यह उनके वचन के
साथ सहमति है, हमें सहमति में अपने हाथ उठाने। भजन संहिता 119:48, मैं तेरी आज्ञाओं की और जिनमें मैं प्रीति रखता हूं हाथ फैलाऊंगा और तेरी विधियों पर ध्यान करूंगा। यह सहमति और ग्रहणशीलता का संकेत है। मैं तेरे वचन के साथ सहमति पर अपने हाथ ऊपर उठाता हूं। यह हृदय की आंतरिक स्थिति को व्यक्त करने का एक बाहरी तरीका है। मैं तेरी आज्ञाओं की ओर अपने हाथ पर ऊपर उठाऊंगा। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु। तीसरा कारण जिसके लिए हम अपने हाथ ऊपर उठाते हैं वह है प्रार्थना। नए नियम तीमुथियुस 2:8 में प्रेरित पौलुस ने पवित्र आत्मा के प्रभाव में पवित्र आत्मा के एक वचन आपके लिए, पवित्र आत्मा का एक वचन प्रत्येक विश्वास के लिए लिखते हुए कहा, इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। हमें प्रार्थना में अपने हाथ ऊपर उठाने की जरूरत है। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह मैं खुद करूंगा कि पुरुष हर जगह बिना क्रोध और संदेह के पवित्र हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करें। तो यह विश्वास का प्रतीक है कि जब हम बिना किसी संदेह के प्रार्थना करते हैं तो मैं अपने हाथ ऊपर उठाता हूं एक आंतरिक संकेत के रूप में। हे परमेश्वर, जब मैं ये प्रार्थना करता हूं तो मुझे पता है कि आप मुझे सुन रहे हैं। मैं आपके प्रति समर्पित हूं, आप पर निर्भर हूं, आप पर भरोसा करता हूं। ये हमारे सभी संसाधनों और आत्मा और प्राण और देह को परमेश्वर ही के लिए समर्पित करना है। आप में से कुछ लोग जो मुझे अभी देख रहे हैं, उन्हें अपने सोफे पर बैठकर प्रभु की ओर हाथ उठाकर उनका धन्यवाद करने में कोई हर्ज नहीं होगा। मुझे पता है कि मुझे कोई अभी देख रहा है। आपने अपने जीवन में यह कभी नहीं किया होगा। आपको यह करना होगा। अपने हाथ ऊपर उठाएं, प्रभु की आराधना करें। अगली बात जो हमें प्रभु की ओर उठानी, और मुझे यकीन नहीं है कि हम इसे पूरी तरह से कर पाएंगे या नहीं, वह यह है कि हमें अपनी आंखें प्रभु की ओर उठानी होगी। वचन कहता है कि हमें अपनी आंखें ऊपर उठानी होगी। अपनी आंखें ऊपर उठाए। प्रभु हमें अपनी आंखें ऊपर उठाने के लिए क्यों कहते हैं? अपनी आंखें ऊपर उठाकर किसे देखने के लिए? कुछ बातें। पहली, वे चाहते हैं कि हम अपनी आंखें उठाकर कटनी को देखें। मैं आपको यूहन्ना 4:34-36 पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। और ये 35-36 की कहानी है जहाँ यीशु सुखार के कुएं पर गए थे। सामरिया की एक स्त्री आई जिसके 5 पति रहे थे। वह ऐसे व्यक्ति के साथ रह रही थी जिसकी उससे शादी नहीं हुई थी। यीशु मूलतः उसका पत्र पढ़ते हैं और उसे बताते हैं कि उसके जीवन में क्या चल रहा है। वह परमेश्वर को खोज रही थी। आप उसकी भाषा से और उस बातचीत में उसने मसीह से जो बातें की, उसमें ये बात साफ तौर पर देख सकते हैं। उसे यकीन हो जाता है कि वह वही मसीह है। वह अपना पानी का घड़ा वहीं छोड़ देते और दौड़कर शहर जाते हैं और सबको यीशु के बारे में बताते हैं। वो कहती है कि अरे आओ, एक आदमी से मिलो जिसने मैंने जो कुछ किया है सब बता दिया। क्या यही मसीहा हो सकते हैं? पूरा सामरिया शहर, जो कि वैसे सामरिया एक ऐसे जगह थी जिससे यहूदी दूर रहते थे, वे सामरिया के बाहर से घूम कर जाते थे। वह जगह थी जहां उत्तरी गोत्रों ने उस देश के मूर्ति पूजक लोगों के साथ विवाह किया था। और जब लोग असीरियाई बंदीगृह से वापस आए तो उन्होंने इस देश के लोगों के साथ विवाह किया। और शुद्ध नस्ल के यहूदी इन लोगों को अर्ध नस्ल के मानते थे। उनके बीच गहरी दुश्मनी थी और वे उन्हें नीची नज़र से देखते थे। लेकिन यीशु उस सामरी स्त्री के पास गए। यहूदी इन लोगों को कमतर समझते थे, लेकिन यीशु बिल्कुल नहीं। इसलिए पूरा शहर यीशु को देखने के लिए उमड़ पड़ा। और बेशक यीशु ने उनके साथ कुछ दिन बिताए। वे लोग उस स्त्री से कहते हैं, अरे ये सिर्फ तुम्हारे कहने की वजह से नहीं है, हमने खुद उन्हें सुना है, मानते हैं कि ये मसीह है, परमेश्वर के पुत्र है। तो ये पूरा शहर मूलतः इस स्त्री की गवाही से परिवर्तित हो गया। लेकिन उसके जाने के बाद जब सभी लोग बाहर आ रहे थे, सभी में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वे बाहर आ रहे थे। लोगों का यह विशाल समूह अब कुएं की ओर आ रहा था। इस बीच शिष्य वापस आ गए। वे भोजन खरीदने शहर गए थे और वे वापस आ गए। यीशु कुएं के पास अकेले थे। जब यीशु अपनी ओर आते मानव समुद्र को देखते हैं तो वे शिष्यों से कहते हैं, यूहन्ना 4:35-38, क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं और काटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। क्योंकि इस पर यह कहावत ठीक बैठती है, बोने वाला और है और काटने वाला
और मैंने तुम्हें वह खेत काटने के लिए भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया, औरों ने परिश्रम किया और तुम उनके परिश्रम के फल में भागी हुए। अब खासकर वह स्त्री पहले ही जा चुकी थी, मेहनत कर चुकी थी और बीज बो चुकी थी। अब वे उसके श्रम में शामिल हो पाएंगे। लेकिन ये लोग रहे होंगे जिन्होंने पिछली पीढ़ियों में प्रार्थना की होगी, वे लोग जिन्होंने पिछली पीढ़ियों में वचन सुनाया होगा। मानवता का यह समूह बाहर आ रहा था और यीशु ने कहा, अरे अपनी आंखें ऊपर उठाओ। लोग हमेशा कहते हैं, ओ महीने लग जाएंगे, फसल आने वाले है, लेकिन अभी आई नहीं है। कुछ लोग हमेशा कहते हैं, ठीक है, हम बस यही मानते हैं कि ऐसे लोग होंगे जो यीशु को चाहेंगे और वे राज्य में आएंगे। मैं कहता हूं, अपनी आंखें ऊपर उठाओ। खेत कटनी के लिए तैयार हो चुके हैं। कुछ लोग रोजाना पके हुए फसल के बीच से गुजरते हैं, उनके काम पर, उनके खेलने की जगह पर, उनके आस पड़ोस में कटनी के लिए तैयार खेत और उनके चारों ओर ऐसे लोग हैं जो पके हुए और सुसमाचार सुनने के लिए तैयार हैं। फिर भी हमें ऐसा लगता है कि वे इससे बेखबर है। कई मामलों में बीज बोए जा चुके हैं, पवित्र आत्मा की वर्षा हो चुकी है और अब हंसिए का समय आ गया है और लोग तैयार हैं। वे भूखे हैं और वे खोज रहे हैं। और आपकी दुनिया में और मेरी दुनिया में भी ऐसे लोग हैं जो सुसमाचार सुनना चाहते हैं। एक दोस्त ने मुझे एक आदमी के बारे में कुछ बताया और मैं उससे पहले भी बात कर चुका था। वह यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में एक बहुत प्रसिद्ध संगीतकार था। उसका एक प्रसिद्ध गीत था जिसे लोग आज भी सुनते, लगभग 1967 में मुझे लगता है। लेकिन वह एक प्रसिद्ध रॉक एंड रोलर था। उसका अभी भी एक बड़ा संगीत कार्यक्रम हुआ था और कुछ मसीह अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। वे उसे गवाही सुनाना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया। उन लोगों ने चिल्लाकर कहा कि सुनिए, और उन्होंने उसका नाम लिया। उन्होंने एक कहा, यीशु आपसे प्रेम करते हैं। उसने कहा हाँ। वह लीमो में बैठ गया और चला गया। 2 हफ्ते बाद जब मेरा दोस्त हमारे एक दोस्त की कलीसिया में सेवा करने गया, वहाँ एक व्यक्ति विश्वासी बन गया। कुछ हफ्ते बाद वो एक पार्टी में था जहाँ कुछ जाने माने अभिनेता और संगीतकार मौजूद थे। वह उन बच्चों की चीखों के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। यीशु आपसे प्रेम करते हैं। उसे एहसास हुआ कि उसका जीवन कितना खाली था। घर में हर जगह ड्रग्स, खूबसूरत अर्धनग्न लड़कियां थी, संगीत जोर जोर से बज रहा था, लोग गांजा पी रहे थे, मेज पर कोकीन का पहाड़ था, लेकिन वह अंदर से बिल्कुल खाली था। तभी अचानक रेडियो पर या जहां भी वे बजा रहे थे, साइमन और गार्फकेल का एक गीत बजने लगा। यह आपके लिए श्रीमती रॉबिन्सन, जितना आप सोच भी नहीं सकते। यीशु आपसे उससे कई ज्यादा प्रेम करते हैं। उस गीत के बोल, और उसने सुना कि यीशु आपसे उससे कई ज्यादा प्रेम करते हैं जितना आप सोच भी नहीं सकती। प्रभु ने साइमन और गार्फकेल के इस गीत का इस्तेमाल उसके जीवन में किया। वह टूट गया और रोने लगा। वहीं सोफे पर बैठा और उसके चारों ओर ये सब बकवास चल रहा था। उसने अपना हृदय यीशु को दे दिया। वह पका हुआ था और किसी ने उस फसल के लिए कुछ करने का प्रयास किया। वह कई वर्षों से सुसमाचार का प्रचारक रहा और अप्रत्यक्ष रूप से मेरे जीवन में एक महान आशीष रहा। जैसा कि मैंने कहा, मैंने एक बार उससे बात जरूर की थी। और आपके आसपास कोई है जिसे ये जानने की जरूरत है कि यीशु आपसे प्रेम करते हैं। यदि आप प्रभु का नाम पुकारेंगे तो आप उद्धार पाएंगे। अधिक जानकारी और प्रेरणा के लिए willisconley.com पर जाइए।